बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक बात ज़रूर यहाँ आज बोलूँगी। बहुत सारे लोग सोचते भी हैं और कई लोग मुझे बोलते भी हैं कि आप कम्पीट कैसे करती हैं, कैसे करती हैं कम्पीट। आप एक तरफ अगर कहीं शादी ब्याह हो रहा हो, कहीं नाच गाने हो रहे हो, कभी कहीं पे बहुत ही मसालेदार टॉपिक अगर हो रहा हो, तो आप कम्पीट कैसे करती हैं बाकी मॉर्निंग शोज़ के साथ। तो मेरा उनको एक बात कहना होता है, मेरा बस उनको ये कहना होता है कि आई थिंक हम सब जितने भी यहाँ पे मॉर्निंग शोज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में, हर कोई अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और हर कोई वो काम कर रहा है जो वो कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अग्री। अच्छा, और डॉन की अगर हम फ़िलासफ़ी की बात करते हैं या मैं अपनी फ़िलासफ़ी की भी बात करूँ, तो एक बात कहना बनता है और वो ये कि हम जहाँ पे ऑफ कोर्स तफरीह करते हैं अपने छोटे से लिटिल से बबल के अंदर, वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि हम लोगों को चीज़ें बताएं, सिखाएं, अच्छे काम को एक्नॉलेज करें, अच्छे काम को सराहें, वो प्लेटफॉर्म दें उन लोगों को जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता है। अनसंग हीरोज़ जो होते हैं, जिनको बेचारों को, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया होता है, और बेचारा कहना अच्छी बात नहीं, बेचारे तो हमें अगर उनको नहीं एक्नॉलेज करते हैं तो उनको एक्नॉलेज किया जाए। अच्छी अच्छी बातें करना और अच्छी बातें सिखाना। तो अब कौन देखता है कौन नहीं, तो मैं तो ये समझती हूँ बहुत लोग देखते हैं, और बहुत लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि बहुत लोग देखना चाहते हैं। आज का जो शो है एक दफ़ा फिर एक ऐसे हवाले से, क्योंकि कल हमने जिन लोगों को बुलाया था वो लोग थे जो कि कामयाब लोग थे, अपने अपने फील्ड के हिसाब से उन्होंने अपना एक नाम बनाया था और अल्लाह में उनको और बहुत तरक्की दे और आगे उनको बहुत आगे लेकर जाए। लेकिन आज एक और एंगल से हम कामयाबी को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम लेंगे जिम्मेदारी के हवाले से। बोरिंग? नो, इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल। क्योंकि हम माएँ जब अपने घर में देखती हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो अगर अपने छोटे छोटे काम अगर नहीं कर रहे होते, मसलन कपड़ा नहीं डाल रहे होते लॉन्ड्री बास्केट में, या अपने जूते सही जगह पे नहीं निकालते, बहुत छोटी बात है ना, या अपने लिए पानी का ग्लास लेने किचन तक नहीं जाते, तो वह हमें प्रॉब्लम होती है। अगर उनके स्कूल का काम होता है और वो अपने हाथ से नहीं करते और वो काम करने के बजाय वो ये बोल रहे होते हैं कि माँ अभी नहीं, और जब तक माएँ डंडे लेकर पीछे ना पड़े तो काम नहीं करते। यहाँ आ जाता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से जब अगर माँ बाप इनकलकेट नहीं करते बच्चों के अंदर, तो आगे जाके बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता है। यकीन जाने, और इस पे आज हम अपने मेहमानों से ये पूछेंगे भी कि क्या कामयाबी या कामयाब इंसान होने के लिए ज़िम्मेदार इंसान होना ज़रूरी है। आप क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस एंड टेल अस। आज हम बात करें ज़िम्मेदारी के हवाले से, क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि इसकी वजह से नहीं हुआ या उसकी वजह से नहीं हुआ, इनका प्रॉब्लम तो उनका प्रॉब्लम, या इसकी ज़िम्मेदारी थी मेरी नहीं थी। हम ओनरशिप भी नहीं लेते हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी की भी ओनरशिप नहीं लेते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करना चाहेंगे कि क्या हम एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, क्या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। क्या हम अपने घर की, अपने ख़ानदान की, अपने दोस्तों की, अपने काम करने की जगह की ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं, सही तरीके से करते हैं, दिल से करते हैं। डू वी गिव आवर 100%? सवाल है ये आप लोगों के लिए। कॉल करेंगे और मुझसे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास एक ऐसी कंपनी से लोग रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं जो कि बेसिकली हमें बताएंगे आई एम रियली सॉरी, गले में खिचखिच, लेकिन वो हमें ज़रूर बताएंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ के अपनी ज़िम्मेदारी कैसे पूरी करते हैं। कई लोग दूसरे की ज़िम्मेदारी भी अपने सर पे उठा लेते हैं, विच इज़ अगेन उनको क्या हासिल होता है, क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो बाकियों को, सोसाइटी को उसको किस तरीके से सराहना चाहिए। वक्त हो गया है मेरे लिए अपनी कॉफ़ी पीने के लिए और अपनी खिचखिचाहट को थोड़ी सी गले की दूर करने की। आप भी जाएं, ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी, पानी पिए, हमारे साथ बैठें, ज़िम्मेदारी के हवाले से बात करें। क्या आपके इर्द कोई ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसको आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार समझते हैं, और क्या ऑन द कॉन्ट्रास्ट कोई ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। ज़रूर बताइएगा। विल क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक टू ये है जिंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही फेवरेट शेफ जलाल। उनसे पूछते हैं कि क्या कामयाबी के लिए इंसान को जिम्मेदार होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ? ठीक ठाक। भाग भाग के आए हैं आज और ऐसे लग रहा है आज आप डिस्को कर रहे हैं, आपकी स्ट्राइप्स भाग रहे हैं, आपको पता है? बस ये शर्ट जो है वो लेकिन अच्छी लग रही है। Thank कभी you ना very थोड़ी सी वो होनी चाहिए ना एनिमेटेड, तो हमने एनिमेटेड कपड़े पहना दिए आज। मुझे ये बताएं कि वैसे आपको लगता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को एक जिम्मेदार इंसान होना ज़रूरी है? बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, जिम्मेदार कितना परसेंट? मतलब जितना रिस्पॉन्सिबल होगा उतना कामयाबी होगी। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। यानी कामयाबी हासिल करने का टोटल दारोमदार उसकी जिम्मेदारी के ऊपर। जिम्मेदारी के ऊपर है। परफेक्ट, आई आल्सो एग्री विद यू टोटली। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम करेगा, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को लेकर चलेगा, तभी जाकर वो कामयाब होगा। आप कितने जिम्मेदार हैं? मैं तो 0 से 10 पे, जहाँ 10 100%। मैं इतना बता दूं कि मैं जो भी काम करना चाहता हूं, हाँ। तो जो भी काम करता हूं तो उसके अंदर किसी पे छोड़ता नहीं। जब तक मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन ना हो, मैं जब तक उससे खुद से ना देख लूं, कर लूं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदार तो इंसान है। मैं उससे जो है ना बिल्कुल भी वो नहीं करता। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्कुल। दैट्स वेरी गुड। काम में वैसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और आप जब तक अपना 100% नहीं देंगे उस वक्त वो 100% काम की शक्ल में नहीं आता है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे वक्त यहाँ पे बहुत कम होगा, मैं चाहूँगी आप इससे पहले कि कुछ करें, सबसे पहले आपसे इंग्रेडिएंट्स बता दें और होने क्या जा रहा है। आज कुछ सब्जियाँ बन रही हैं। सैलेड बना रहे हैं, Okay. सलाद बना रहे हैं, Very तो और ड्रेसिंग जो है वो म्यूनिस की जो कॉल थी, तो उस पर बेस्ड हमने ड्रेसिंग बनानी है। ठीक है। एक तो मस्टर्ड बेस्ड जो क्रीमी ड्रेसिंग कहलाती है वो बनाएंगे, और एग योक बेस्ड एक आपको म्यूनिस बनाना सिखाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, और बाकी जो वेजिटेबल एंड फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए हमने सैलेड बनाना है। तो सबसे पहले हम फ्रूट, ये आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, सिर्फ सब्जियां नहीं, उसमें फ्रूट के एलिमेंट, एप्पल्स भी डाल रहे हैं। बिल्कुल एक टीस्पून दीजिएगा सारा। टीस्पून, ओके, ये है। ये इसकी परंपरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब अच्छा, यहाँ पर एग योक और फ्रेंच मस्टर्ड दोनों आप शामिल करके ड्रेसिंग बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर आप फ्रेंच मस्टर्ड सिर्फ प्लेन भी बनाते हैं तो उसमें भी बनता है। ठीक है जी। तकरीबन ये 1 टीस्पून। हाँ बिल्कुल, 1 टीस्पून यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया हमने, और उसके बाद बिल्कुल हल्के से इस तरह से ऑयल शामिल करते हुए इसमें आपने वायर विस्क को इस तरह से विस्क करते रहना। मैं चाहूँ तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हूँ। ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, दोनों में से कोई भी। अगर म्यूनिस बना रहे हैं तो कॉर्न ऑयल, अगर किसी सैलेड की क्रीमी ड्रेसिंग बना रहे हैं तो आप उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना गुड है। म्यूनिस में ये होता है कि जब आप कॉर्न ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ म्यूनिस बनाने के बाद आप किसी भी चीज़ में म्यूनिस ऐड करते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर टेस्ट दे रहे होते हैं। लाइक अगर कोई स्पाइसी बेस बना रहे हैं तो उसमें चिली पेस्ट और इस तरह की चीज़ें उसमें शामिल कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगी, वो लोग जिनके पास ज़्यादा फ्रिज ना हो, नहीं होता कई लोगों के पास, तो अब उनको अगर कुछ बनाना है और अब वो समझ ना आए कि उसको किस तरीके से यूज़ करें, तो हम क्या यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट के बजाय मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, जब ड्रेसिंग की बात आती है तो उसके अंदर आप मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी शार्पनेस होगी मस्टर्ड पाउडर की, और सेकेंडली उसकी ड्रेसिंग के अंदर जो है ना वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ठीक, जैसे ये देखें तो आप ये बिल्कुल एक स्मूथ सा आपका। तो आप मुझे इसके एक ऑल्टरनेटिव प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स एक तरफ तो हम बना रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मसला होता है कि अगर मस्टर्ड पेस्ट खरीद भी ले, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 200-250 रुपये का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, इसके आगे क्या कर सकते हैं? अगर वो ले आते हैं, एक दफ़ा यूज़ भी कर लेंगे 1 चमचा, बाकी रखेंगे का? और अगर किसी को मस्टर्ड नहीं पसंद या नहीं यूज़ करना, तो वो क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं? बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कॉल्स लेना चाहती हूँ। क्या आप जिम्मेदार हैं? क्या आपके इर्द गिर्द कोई गैर जिम्मेदार इंसान है जिससे आप बहुत परेशान हैं? ज़रूर कॉल करें, हमें बताएं, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों का आज ये मसला हम ज़रूर सॉल्व करें। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। यहाँ शेफ जलाल जल्दी तेज़ी के साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी अंडा तोड़ रहे हैं, अंडा तोड़ के क्या करें? असल में टाइम ऐसा हो गया ना। जी बिल्कुल, इस वजह से तो यहाँ पे अंडे की जर्दी हमने निकाल ली है। हाँ। ठीक है जी। अब मेयोनीज बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बता क्योंकि ये देता एक हूँ। रिक्वेस्ट थी कि बताएं मेयोनीज कैसे बनता है, तो ये मेयोनीज जैसे बनता है कि अंडे की जर्दी ली आपने? अंडे की जर्दी और बिल्कुल माइनर साइज में आपने मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है जी।
और उसके बाद विस्क लेकर सिंपल इसको पहले आप मर्ज कर लें, मिक्स कर लें अच्छे से। और इसके बाद इसमें आपने अगेन इसी तरह से बिल्कुल स्लो ऑयल, कॉर्न ऑयल का इस्तेमाल इसमें करना है, ठीक है? बस इसको विस्क करते जाएं, बिल्कुल ये थिक कंसिस्टेंसी जैसे जैसे इसकी गाढ़ापन इसमें आता जाएगा, समझ लें जितना आपने इसको गाढ़ा रखना है मेयोनीज़ को, उस हिसाब से आप इसमें ऑयल शामिल करते जाएं और उसको मिक्स करते जाएं। एक सवाल अच्छा, पूछूं? अंडे की हीक जी, ये जो हम मेयोनीज जो खाते हैं बने बनाया जो दुकानों से मिलता है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का होता है, उसमें केमिकल ऐड होता है, हाँ ठीक है, जिसकी वजह से इसका कलर वाइट होता है। और दूसरा यहाँ पर जब अभी ये भी जो है थोड़ा सा वाइट साइड पे जाएगा, विनीगर ऐड होगा इसमें, हाँ ठीक है जी, ओह और लेमन जूस हल्का सा हम ऐड करेंगे, जो अंडे की जो एक स्मेल सी आती है वो भी खत्म वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑयल शामिल करते जाएं ये आप। देख रहे हैं हम कि ये इसका येलो जो कलर है वो लाइट होना शुरू हो गया। जितना आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी ऐड करेंगे, मेयोनीज इतना फैट नहीं होता है। बिल्कुल फैटनिंग होता है, सारा इस टोटल ऑयल बेस्ड होता है वो। एक तो अंडे की जर्दी, तो यहाँ ऊपर से पूरा तेल। इसमें इसको आपने रोकना नहीं है, अगर आपने रोक दिया तो ये इसकी जो ड्रेसिंग है वो आपकी फट जाएगी, मतलब अलग हो जाएगी। ऑयल और एग योक और जो मस्टर्ड है वो अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू इसको हिलाते रहना है और ऑयल की एक बारीक धार जो एक ही पॉइंट पर आपका लाइक ऑयल गिरता रहे। अच्छा, इधर उधर यूं हिलाइएगा नहीं, बस हाँ, एक ही तरफ रखिएगा। एक ही तरफ रखकर मैं एक सवाल पूछ आपने- सकती हूँ, जी, इंस्टेड ऑफ बिल्कुल। यूजिंग अ हैंड विस्क क्या मैं एक बीटर यूज कर सकती हूँ? एग बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो क्वांटिटी आपकी उस हिसाब से हो तो फिर आप एग बीटर से Of इसको, course. हाँ। तो यहाँ पर मैं एक अंडे की सफ़ेदी जर्दी के साथ बना रहा हूँ, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देख लें देखें। कलर इसका वैसे ही बिल्कुल लाइट येलो हो गया हल्का है। सा विनीगर और ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून हल्का सा, और पिंच सॉल्ट, ठीक है जी। पेपर हस्ब ज़रूरत, मतलब हस्ब जायका आप इसमें पेपर ऐड करेंगे। ठीक है, और अच्छा, वेजिटेबल जो हमने कटिंग की है उसके अंदर एप्पल हाँ और फ्रूट में एप्पल इस्तेमाल किया है, और बाकी कैरेट, जितने भी रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं आपके जो आप कच्चा खा सकते हैं, जो आपको वो डालना सारी चाहिए। वेजिटेबल आप सैलेड के अंदर इस्तेमाल ठीक है, कर सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल सही। शिमला मिर्च हो, रेड रेडिश हो, वाइट रेडिश हो, परफेक्ट। मतलब मूली हो गई आपकी, बिल्कुल। टमाटर हो गया आपका, प्याज, गाजर, खीरा, अच्छा, आप जब तक ये करें मैं कॉल ले लूँ? बिल्कुल। चलिए, जब तक करें हम साथ साथ दिखाते भी जाएंगे ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए हमसे। वी हैव अ कॉलर विद अस, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सायरा कबीर। अस्सलाम वालेकुम यार साहब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपके शेफ को भी बहुत सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम सर। और माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम चलाते हैं। देखिए सायरा, आपने बात की ना, क्योंकि मैं मतलब मैं बोल सकता हूँ इसलिए कि मैं तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे मॉर्निंग शो में कॉल करते करते जी। और फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगनिंग मैंने सारे एंकर्स से बड़ी सलामदुआ रही है। लेकिन देखिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो मैं फील करता हूँ कि सिवाय 2-4 लोगों के पास नहीं रही, क्योंकि आप जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बात की ना, तो जब आप एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लाखों लोग आपको देख रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली आप एक तो अपनी शख्सियत को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दूसरी बात है कि आपको एक पब्लिक मैसेज देना पड़ता है, बिल्कुल। ना, कि आप एक आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसका कोई फायदा न हो, जिससे इंतशार फैले, बिल्कुल प्रोवोक हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है और हम लोग की भी होती है कि हम अच्छी बात करें। आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दोनों सही तरफ से होती है, हमें भी। और अच्छे देखिए, अगर मैं तो कहता हूँ कि जो मैंने ये कर लिया है, जो मुझे नई प्रोग्राम समझ में आता है मैं उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय मैं दूसरे प्रोग्राम देखता हूँ ताकि मैं उस पर कोई बात कर सकूँ तरीके से। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारा मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने उठाया, क्योंकि मैं खुद वी आर डीलिंग विद द किड्स आल्सो। मेरे भी 2 बच्चे हैं लेकिन अब बड़े हो गए, थोड़े 9th और 10th में 11th में आ गए। मैं ये कहता हूं कि देखिए, हम लोग ने बच्चों को जो पैम्पर करके खराब किया ना, हम लोग ने उनको नेगेटिव नोट्स दिए कि भाई ये कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं। अब खुद काम उसके सारे कर दिया। जैसे आपने कहा गिलास भी नहीं उठाते, तो लिटरली गिलास भी उठाते नहीं, क्योंकि हमने उनको खुद इस तरह कर दिया कि उनकी आदत डाल दी है बच्चों के पास। बच्चों को कोई ना कोई असाइनमेंट देनी चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए भाई ये तुम्हें करना है, व्हाटएवर कुछ भी हो। आप 10 मिनट निकाले, 15 मिनट निकाले, 20 मिनट निकाले, एक काम करें, हमें खुद ये काम करवाना है।
तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों को काउच पोटैटो बनाने में हमें नहीं बनाना चाहिए। हमें इतना, जब एक बच्चा होता है वो जब इतनी बड़ी बड़ी वो बातें करता है ना, तो बड़े छोटे छोटे काम भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और हमें ये एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। बस मैं ये कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन थिंग। अगर आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है तो आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया है साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टेक योर कॉल, और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत अच्छी मैसेजेस, बहुत अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैलेड हमारा रेडी हो गया, और यकीन जाने, सीरियसली मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोली, मैं सच्ची बात बता रही हूँ आपको, ये बहुत अच्छी इसमें से स्मेल आ रही है, मुझे खुशबू आ रही है मुझे। इसमें आप लाइक टॉपिंग के ऊपर सेसमी सीड्स, तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। इन्होंने टमाटर के छिलके को बिल्कुल बारीक बारीक काट के इसका फूल भी बना दिया है साथ में। चीज़ में मैं यहाँ पर पनीर इस्तेमाल कर रहा हूँ। पनीर बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है। ये कॉटेज चीज़ है, वैसे भी मिलता है, घर पे भी लोग बनाते हैं। 2 किलो दूध में आधा किलो दही, हाँ। दूध को बॉइलिंग पॉइंट पे लाकर दही को और नमक 1 टीस्पून उसमें सॉल्ट ऐड करें योगर्ट में, और उसको विप कर लें अच्छी तरह से। जब स्मूथ पेस्ट बन जाए, दूध आपका बॉइलिंग पॉइंट पर आए, आप उसमें दही का मिक्सचर शामिल करें और उसको अच्छे से विस्क कर लें। जैसे आपका दूध फट जाए तो समझ लें कि आपकी कॉटेज चीज़ तैयार है। उस चीज़ को निकालें और मलमल के कपड़े में स्ट्रेन करें, और उसके बाद जो भी शेप देना आपने वो शेप दे दें, और रूम टेम्परेचर पे लाकर उसको रेफ्रिजरेट करें। और फिर आप इसके देख बाद सकते हैं हर चीज़ होममेड हो सकती है, घर पे हर चीज़ बन सकती है। कॉटेज चीज़ भी यहाँ बन सकती है, प्लस मायोनीज जो बनाया उन्होंने वो भी घर पे बन सकता है। तो ये आपकी बेहतरीन मज़ेदार सी सैलेड जो है, और ये बहुत तैयार है। देखने में तो बहुत ही यमी लग रही है, और हम इसको खा के भी बताएंगे आपको कि कितना यमी है। तो मैं खा के बता दूँ? बिल्कुल बता दूँ। अच्छा जी, अब आप देख लें, मैं थोड़ा सा इसको। अच्छा, कैबेज है थोड़ा सा, मुझे पर्सनली कैबेज पसंद नहीं है, बट अगर आप कैबेज मुझे बहुत पसंद है कैबेज खाना, क्योंकि गैस्ट्रिक इशू कैबेज के साथ रहता है। आई लव द ड्रेसिंग। फ्रूट्स और सब्जी वैसे मुझे बहुत पसंद है। चलें, ट्राई कीजिएगा। आप बोलें कुछ। ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है, और रही टाइम ख़त्म हो गया होगा, मैसेज दे दें, है ना। रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबल वही लोग होते हैं जिनको अपने घर की फ़िक्र होती है, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और चीज़ों को सीरियस लेकर लाइफ में चलें, तो आप सही रहेंगे, आपसे जुड़े लोग सही रहेंगे। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज आई मस्ट से। इन्होंने तो आज कमाल कर दिया। देखा, सारा बिजी खाने में, मैं खुद ही कर देती हूँ। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर ऐड मज़ीद करना चाहूँगी, और वो ये कि यहाँ पे हम जब करते हैं शो, और रियाया साहब वाज एब्सोल्युटली राइट कि हम जब ये शो करते हैं हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम पॉजिटिव और करेक्ट मैसेज दें पब्लिक को, वरना तो फिर आप सोचें क्या तबाही मच जाए। ठीक है, और हाँ, तबाही मच रही है बहुत जगहों पे। हमारी कोशिश होती है उसको कम से कम डैमेज कंट्रोल किया जाए। जैसे कि अभी मैं खा रही थी, एक छोटा सा टिप ज़रूर दूंगी। बहुत सारे बच्चे जो ये करते हैं, और मैं अपने बच्चों को बहुत टोकती हूँ इस बात पे, जब भी आप खाना खाएं कभी भी अपने मुँह में निवाला लेकर बात ना करें। ये आउट ऑफ एटिकेट्स होता है, और ये हमें प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, खुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी कहना चाहिए। कहते हैं डू नॉट टॉक विद योर माउथ फुल। ये छोटी छोटी बातें जो हम कोशिश करते हैं आप लोगों को अपने शो से सिखाएं, जिनको पता होगा वो उनको एक रिमाइंडर देते हैं कि अपने बच्चों तक ये मैसेजेस पहुंचाएं। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और मैंने जैसे वादा किया था आप लोगों को इंट्रो में कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं जो कि एक तो बहुत ज़्यादा उन पर जिम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरा करते हैं, और साथ साथ 2-4 कदम आगे बढ़ के मज़ीद ज़िम्मेदारी भी पूरी कर रहे होते हैं, जो शायद वो दे आर टेकिंग ऑन अपॉन देमसेल्फ। क्यों करते हैं, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता है। अगेन हम कहते हैं, बार बार शो करते हैं कि गिव बैक। तो जी हाँ, दे आर ऑल्सो गिविंग बैक। जब कंपनीज करते हैं तो उसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट्स अपनी सोशल जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक ऐसे लोगों से मिलाने वाले हैं जो कि ज़िम्मेदारी के हवाले से बहुत आगे निकल गए हैं माशाल्लाह। काफ़ी ज़िम्मेदार ख़ुद भी हैं और कंपनी ने माशाल्लाह बहुत सारे काम किए जिसके हवाले से हम आज जिक्र भी करेंगे। आप लोगों का ओपिनियन, आप लोगों का फीडबैक ज़रूर जानना चाहते हैं क्योंकि जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ वो हम सब के घर में मौजूद है। कैन यू गाइस टेक अ गैस? आप सोचोगे ऐसी कैसी कंपनी? भाई बिजली हम सबके घर में होती है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। जब बिजली चली जाती है हमें ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो जी हाँ, बिजली के हवाले से है तो के इलेक्ट्रिक से हमारे साथ मौजूद है, हमारे के इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ज़हरा मेहदी। शी इज़ द जनरल मैनेजर CSR के इलेक्ट्रिक। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। हाउ आर यू? आई एम गुड जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर कम्युनिकेशन के इलेक्ट्रिक। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सादिया दादा। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर। Thank you so much for giving us this opportunity. No, you guys are doing such amazing work. I would want कि हम पब्लिक के साथ शेयर करें कि के इलेक्ट्रिक क्या कुछ कर रहा है। एक ज़माना था जहाँ पे के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी टेंशनें हुआ करती थी एंड आई मस्ट से बीइंग द कस्टमर यू गाइज आर डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। हाँ, ज़रूरत है मज़ीद, पूरे मुल्क को है, एनर्जी क्राइसिस तो है, लेकिन यू गाइज आर रियली कम फार। मुझे बताएं स्टार्टिंग फ्रॉम यू ज़हरा, डू यू बिलीव, मैंने एक सवाल छोड़ के गई थी अपने व्यूअर्स के लिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ज़िम्मेदार इंसान ही कामयाब हो सकता है। इज़ द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जी बिल्कुल। एज फार एज जिम्मेदारी इज़ कंसर्न, एक पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट ये होता है कि आपको एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है और दूसरी ये है कि आप वो जिम्मेदारियाँ जो कि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को शायद इतना इम्पैक्ट नहीं करते हों, आपकी ओवरऑल फंक्शनल उसको इतना इम्पैक्ट नहीं करते हो, लेकिन आप एडिशनल वो जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि कम्युनिटी पे और ओवरऑल आपको आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट होना चाहिए। तो यस, वो आदमी, वो इंसान जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है वो कामयाबी का कदम ज़रूर चूमती हैं। यू आर वर्किंग मदर, या फैमिली पर्सन, मुझे बताएं कैसे जिम्मेदारी को शफल करती हैं, जगल करती हैं? आई थिंक here I would say that being a female, अल्लाह मियाँ ने फीमेल के अंदर इतनी मल्टीटास्किंग जो है वो नेचुरली रखी हुई होती है। वो वाली चीज़ जो वो एस्पेक्ट जो है वो औरत के अंदर आई थिंक नेचुरली होता है। सो येस, आई एम अ मदर ऑफ 3 बट एज फार एज माई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर कंसर्न, ये ज़रूर था कि वो एस्पेक्ट अपनी पर्सनालिटी में ज़रूर ऐड करना था because you have to make an impact and do something additional. और आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो ही इस मुल्क को मैं समझती हूँ आगे मज़ीद लेकर जाती हैं। हम जो एक परसेप्शन दुनिया को देते हैं वो आप जैसी ख़वातीन से, आप दोनों जैसी, वो बोलेंगी मुझे क्यों नहीं बोला जा रहा, नहीं, हम बिल्कुल आप दोनों जैसी हैं, वे बिल्कुल उसी तरीके से हमारा परसेप्शन बदलता है। सादिया आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं, डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन? आप तो डायरेक्टर कम्युनिकेशंस हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरह की होती है। हाँ. एक टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड एक टुवर्ड्स एवरीवन अराउंड यू। या तो वेदर आप ऑफिस में हैं, यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टीम फॉर एग्जांपल, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। वेरी ट्रू, आई एग्री विथ यू। सो दैट्स द बेसिक सिंपल फॉर्मूला। इफ यू आर गुड टू पीपल, दे मे नॉट बी गुड टू यू, बट देन there is the personality he up will there. be good to you. So yes. he will take care of you. रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, और ख़ास करके जिस माशरे में हम हैं, देयर इज़ स्टिल सो मच जो हम कर सकते हैं। हमारा आप शायद कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम भर भर के सवाब कमाएं। सो इफ़ वी शो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हेल्प पीपल कम फॉरवर्ड, तो ये सबके लिए बेहतर है। इट्स नॉट जस्ट गुड फॉर अस। अच्छा, आपको मैंने कहा आप डायरेक्टर कम्युनिकेशंस हैं, आप जिस तरह वही है वो लोग जो कि एक्चुअली एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जो कि लोगों तक चीज़ें पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का होता है कि कुछ गलत ना निकल जाए, कुछ गलत कम्युनिकेट ना हो जाए, तो दैट्स अगेन एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंसान की जिम्मेदारी होती है सारा, एवरीबडी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो इंसान आई थिंक बहुत रिस्पेक्टफुल है वो लोग जो सड़क पे खड़े होकर फॉर एग्जांपल सफाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। एक्सट्रीमली हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभाए और दूसरे लोगों का भी साथ दे, सिर्फ अपना ना ख्याल करे बट एक दो लोगों को और ख्याल कर ले, we'll all be in a much better place. Beautiful. I'm sure we all need to take care of one another. Only then we'll be able to move ahead. वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो ये जानना चाहूँगी कि वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी से बढ़ के जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं
उससे उनको क्या मिल रहा होता है? कई लोग बोलते हैं भाई मैं क्यों करूं, मैं अब मेरा अपना पूरा हो जाए, बहुत बड़ी बात है। इस सवाल का जवाब देना, इस सवाल को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जब ये इसको एड्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव। सबसे पहले मौजूद है ज़हरा मेहदी, शी इज़ द डिप्टी डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। साथ ही सादिया दादा हैं, शी इज़ द डायरेक्टर कम्युनिकेशन। हमारे साथ और 2 नन्हे मेहमान आ चुके हैं। इतने नन्हे नहीं, काफ़ी वैसे बड़े हैं, तो मैं तो इनको ऐसे नन्हा कह रही थी ताकि वो खुश हो जाएं कि हम बेबीज़ हैं अभी भी। अपने माओ के वैसे हर साल में, हर उम्र में होते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द अंडर 16 वाइस कैप्टन फुटबॉल के लियारी टीम, आई बिलीव इज फैसल हसन। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का Am I right? लियारी टीम है ये? यस यस, वेरी गुड। साथ ही हमारे साथ मौजूद है अंडर 14 के कैप्टन रह चुके हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव मोहम्मद उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उज़ैर? शुक्र अल्लाह का। उज़ैर बोलते हैं मोहम्मद बोलते हैं? मोहम्मद उज़ैर बोलते हैं। मोहम्मद उज़ैर बोलते हैं। अच्छा चलिए मोहम्मद उज़ैर। अच्छा, आप बात करेंगे आप लोगों से ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले विद रिस्पेक्ट टू जिम्मेदारी और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाया जाता है। अगर ज़हरा हम आपसे पूछें तो मुझे बताएंगे कि क्या ज़रूरत है, एक बिजली दे रहे इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उसमें इतना स्ट्रगल भी है हमारे यहाँ, तो गोइंग आउट ऑफ द वे एंड डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है वैसे? सारा बेसिकली के इलेक्ट्रिक अगर वैसे देखा जाए तो इट्स वन ऑर्गेनाइजेशन जिसका ताल्लुक कराची शहर से 100 साल से ज़्यादा का है। बिल्कुल। और कराची हैज़ बीन नोन फॉर रोशनियों का शहर। बिल्कुल। तो जब 6 साल पहले नई मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया और हमने ये बेड़ा उठाया दैट वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म दिस सिटी और दोबारा इसको रोशनियों का शहर बनाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। तो उसमें ये भी था कि हम ये रोशनियाँ अपने मैसेज तक और दूसरे एस्पेक्ट में भी पहुँचाएंगे, जिसमें हमारा एक बहुत बड़ा CSR का जो एक इनिशिएटिव है वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स की की एक बहुत आई थिंक पुरानी लेगेसी है। वी हैव बीन नोन एज द मॉन्टेसरी फॉर क्रिकेट। आफरीदी, यूनुस खान, अभी जो हमारे करंट कैप्टन है सरफराज, ये इन्होंने सब ने अपने करियर्स जो हैं वो के से स्टार्ट किए हैं। इलेक्ट्रिक से। आई थिंक नॉट मेनी पीपल नो के की ओवरऑल स्पोर्ट्स में कितनी कंट्रीब्यूशन है। That's amazing. एंड जब हमने 6 साल पहले ओवरऑल अपनी CSR स्ट्रैटेजी Sorry Zara, I have to say something. और क्रिकेट प्लेयर्स लेकर आओ ना कहीं से। जी बिल्कुल, अभी भी badly in need and badly in demand. अभी भी कोशिश यही है कि ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाए। बिल्कुल। एंड स्पोर्ट्स में जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की है। That's fantastic. स्पेशली फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल एक ऐसी स्पोर्ट है जो किसी भी कम्युनिटी में एक बॉल आप दें एंड यू कैन चेंज लाइव्स देयर, यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म लाइव्स। तो हमने जब 6 साल पहले अपनी CSR की स्ट्रैटेजी बनाई, ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी जो थी, उसमें फुटबॉल को हमने कहा कि ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटीज़ में लेके जाएंगे एंड वी विल एक्चुअली क्रिएट दोज मॉन्टेसरीज, स्पेशली जो क्राइम इन्फेस्टेड एरियाज थे, फॉर एग्जांपल लियारी, फॉर एग्जांपल करंगी, उस तरह के एरियाज जहाँ पे बच्चों के पास कोई भी पॉजिटिव इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। सो वी सेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि उसके साथ ऐड ऑन अदर लाइफ स्किल्स भी हो जाते हैं। कहते हैं आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, और जहाँ पे आपके पास कुछ करने को नहीं होता तो वहाँ पे ऑफ कोर्स क्राइम और नेगेटिविटी और होपलेसनेस बहुत जल्दी जगह ले लेती है। तो अगर आप बच्चों की एनर्जी, माशाल्लाह अभी हम बात करेंगे और आपको बताते हैं कि ये बच्चे अगर अपनी एनर्जी कहीं डायरेक्ट करते हैं तो इनकी अपनी पर्सनालिटी ओवरऑल कितना उन पे फ़र्क आता है, क्या इस पे अफेक्ट होता है स्पोर्ट्स का, साथ ही ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह बदलते हैं। सो फैसल आपकी तरफ आते हैं, कितने सालों से खेल रहे हो? मुझे 10 साल हो रहे हैं। 10 साल से खेल रहे हो? 10 साल की उम्र से खेल रहे हो? नहीं 6 साल की उम्र से मैं खेल रहा हूँ। ओह सॉरी, हाँ बिल्कुल सही, 6 साल की उम्र से। ओह माय गॉड। और क्या बहुत अच्छा खेलते हो? क्रिकेट नहीं खेलते हो? नहीं, क्रिकेट में इतना। फुटबॉल खेलना था हमेशा से? बचपन से शौक है फुटबॉल खेलने का। जब छोटा था अब्बू के साथ फुटबॉल, मेरा अब्बू खुद ही फुटबॉल टीम का कोच है, हेड कोच है हसन बलोच,
उसी के साथ स्कूल के छुट्टी होते थे तो मैं अब्बू के साथ जाता था कई फुटबॉल टीम के ट्रेनिंग देखने। फिर कई के प्लेयर को देख के मुझे बहुत तो आपको हमेशा से पता था कि इलेक्ट्रिक इस तरह करता है, कई करता है? जी, फिर मेरे को भी ऐसा शौक हो रहा था कि मैं भी कई के टीम में खेलूँ। इसी के साथ अब्बू के साथ ट्रेनिंग करता था, फिर इसी के साथ इलाके में खेल रहा था। तो कई का एक इवेंट हो रहा था लियारी में, फिर हम लोग को पता चला कि कई एक इवेंट करा रहा लियारी में। फिर इसी इवेंट में हम लोग को बुलाया, फिर हम लोग इलाके की एक टीम बन गई। फिर इसी टीम में हम लोग गए खेलने, फिर उसमें हम लोग फाइनल में आ गए। फिर उसी टीम से पाकिस्तान टीम का सिलेक्टिंग हो गए। फिर हम लोग गए लाहौर, वहाँ पे पाकिस्तान टीम का कैंप हो गया। फिर कैंप में सेलेक्ट हो गए पाकिस्तान टीम के लिए। फिर ईरान चले गए। फिर ऐसे ऐसे अंडर 14 पाकिस्तान टीम खेला, अंडर 16 खेला, जापान गए। माशाल्लाह। इसी के साथ अपना करियर का स्टार्ट हो गया। Oh my God, this is amazing. So fantastic. आप देख सकते हैं one thing leads to another. यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आपके अपने दिल में एक विल होता है, कुछ करना चाहते हैं, वो पैशन होता है, तो आप एक से दूसरा रास्ता खुद ब खुद निकलता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया और इस तरह के यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म देकर आगे बढ़ने का मौका दिया। सादिया, अगर आपकी तरफ आते हैं, मुझे ज़रा बताएंगी ये बच्चे माशाल्लाह अब जो जिस तरीके से कर रहे हैं, आई एम श्योर बजट भी निकलता होगा इन बच्चों को स्पॉन्सर करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। हाउ डू यू गाइज मैनेज इट इन बच्चों के लिए आगे, और क्या किस फैसेट्स ऑफ लाइफ पे आप लोगों ने मजीद फोकस किया है स्पोर्ट्स के साथ साथ? सो सायरा, अगेन जैसे ज़हरा ने बात की कि फुटबॉल या स्पोर्ट एक ऐसा मीडियम है जिसमें हर तरह की ग्रूमिंग ऑटोमेटिकली भी हो जाती है। जब ये बच्चे टीम में आए, इनकी पहली बात तो नेशनल टीम के अंदर सिलेक्शन हो गई, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल और वो एक्सपोजर, मीटिंग दुनिया के हर मुख्तलिफ ममालिक से लोगों से मिलना, तो एक अच्छी खासी स्टेप बाय स्टेप ग्रूमिंग जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। ये बच्चा जो अगर गली में ट्रेनिंग देख रहा है और टू बी एबल टू गेट इनसाइड, पहले टीम में आना, उसके बाद नेशनल टीम में सेलेक्ट होना, वो जो कॉन्फिडेंस और जिसकी स्माइल अगर आप देखें, इतनी खूबसूरत सी स्माइल है, इसलिए बिकॉज नाउ ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ। स्पोर्ट्स की बेहतरीन बात ये है, इसके अलावा हम काफ़ी लेवल्स के ऊपर इनके साथ इनकी ग्रूमिंग, मेंटोरिंग, इनके साथ रेगुलर सेशंस होते हैं जिनमें हम इनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। So you guys are actually in touch with these people? We are. A very important thing is कि during the time जब लियारी लीग होती है तो इस एरिया में क्राइम रेट also goes down. I think Zahra can elaborate a little more on that. बिल्कुल, हमें कम्युनिटी से फीडबैक मिलता है कि जब ये जो लीग हमने इस्टेब्लिश की है, इट्स बीन, अब हम 5वीं दफ़ा ये करने वाले हैं। दिस इज़ 5th एडिशन ऑफ द लियारी लीग। 2010 में जब हमने स्टार्ट ऑफ किया था तो उस वक्त लियारी वाज रियली गोइंग थ्रू अ बैड पैच बेसिकली। सो उस ज़माने में हमें जो फीडबैक मिलती थी इलाके से वो ये थी कि जी ओवरऑल क्राइम रेट जो है वो बिल्कुल लो हो जाता है एंड पीपल आर इन्वॉल्व बिकॉज़ दिस इज ह्यूमन नेचर। यू सी, ये ग्रीस के ज़माने में एक्चुअली मैं आजकल पढ़ा भी रही थी अपने बेटे को, पता चलता है कि जब ओलंपिक्स होते थे तो उसमें 1 महीने पहले से कोई सारी लड़ाइयाँ शराइयाँ सब खत्म हो जाती थी, बिकॉज एवरीवन वाज फोकसिंग सो मच इन द गेम्स एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। तो ये अगर हम वैसे भी जनरली भी अगर कम्युनिटीज़ में ज़्यादा स्पोर्ट्स इंकलकेट कर लें अपने बच्चों में तो काफ़ी जगहों पे काफ़ी मसले मसाइल हमारे कंट्रोल हो सकते हैं। इंश्योर कि ये तालीम अपनी कंटिन्यू रखें जी ओवरऑल, तो दैट एम्फेसिस इज़ देयर कि जो बच्चा भी हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है, लियारी लीग के थ्रू, अप्रॉक्सीमेटली हर साल 300 बच्चे हैं जो इस लीग में हिस्सा लेते हैं। माशाल्लाह। अंडर 14 लीग है ये, एंड उससे देन दे आर चोजन फॉर अंडर 14 पाकिस्तान लेवल, अंडर 16 पाकिस्तान लेवल। That's a career path, mashallah. That is a career path, but we ensure कि ये अपनी तालीम ज़रूर कंटिन्यू रखें। This is very important. This is very that again वही चीज़ है जो इनको फिर आगे मजीद ज़िंदगी में आगे मौके भी देगी और इन पे बिल्ड अपॉन भी करेगी। एंड सेकेंडली अगर आप लियारी को वैसे देखें तो इट्स द लिटिल ब्राज़ील ऑफ कराची और पाकिस्तान बेसिकली। जब वर्ल्ड कप भी होता है तो वहाँ का जो पैशन है और वहाँ का जो फीवर है वो बिल्कुल यही लगता है कि दिस इज मिनी ब्राज़ील। बिल्कुल वेरी पैशनेट अबाउट फुटबॉल। वेरी ट्रू। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे साथ मोहम्मद उज़ैर बैठे हैं, उनकी टर्न भी आनी है, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जब ये माशाल्लाह कैप्टन बने तो इनके घर वालों के क्या तासुरात थे, इनके दोस्तों ने उन्हें क्या कहा और इनकी अपनी क्या कोई एक्सपेक्टेशन थी, इनको लगता था कि कैप्टन बन सकते हैं, आगे क्या प्लान्स है वो भी जानेंगे इन बच्चों का। कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक से। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमने ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद उज़ैर की तरफ सवाल छोड़ के गए थे। मोहम्मद उज़ैर जो हैं वो अंडर 14 के कैप्टन रह चुके हैं। तो उज़ैर मोहम्मद उज़ैर मुझे बताएं कि जब आपको कैप्टन बनाया, आपको वर यू एक्सपेक्टिंग इट, आपको ऐसा था, उम्मीद थी कि आप कैप्टन बन जाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी। जब फर्स्ट टाइम के इलेक्ट्रिक ने इवेंट्स रखी लियारी में, तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप था जो मुझ में था, जो टैलेंट था वो शो करने का। तो वहाँ कोचेज़ आए, तो कोचेज़ ने सिलेक्ट किया मुझे कैंप के लिए अंडर 14 की। तो वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। तो वहाँ से मैं कैंप के लिए गया और टीम ईरान जाने वाली थी, तो ईरान गया मैं। उसके बाद चाइना का टूर हुआ हमारा, तो चाइना गया एज ए कैप्टन। और वहाँ तो बहुत खुशी हुई मुझे। जब पता सेलेक्ट किया तो अम्मी अब्बू ने क्या कहा? जी उनकी कॉलें आई, वो बहुत खुश थे। बहुत खुश थे? जी बहुत खुश थे। तो उन्होंने गिफ्ट खरीदे मेरे लिए यहाँ। तो मैं जब वापस आया एक सवाल पूछूं, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, अगर के इलेक्ट्रिक के इस तरह की टीम वगैरह नहीं होती, इनकी कोई लीग नहीं होती, तो क्या होता? तो हमें मौका नहीं मिलता कि हम किस तरह अपने टैलेंट को शो करें। ये आई एम थैंकफुल टू केई कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हमें जो है, जो टैलेंट है वो शो करें। और इससे जो ग्रास रूट है वो डेवलप होगी। जो ग्रास रूट के प्लेयर हैं, आपके उनको कितने भी दोस्त हैं आपके साथ टीम में? मेरे तो तकरीबन 5 या 6 दोस्त हैं, 5-6 दोस्त जो कराची के थे हम। अच्छा, ये देखा जाता है फुटबॉल लियारी में बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में फुटबॉल के लिए। इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि लियारियंस जो हैं, जो लियारी के रहने वाले हैं, वो फुटबॉल लवर्स हैं। हाँ। तो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई तो कई की तरफ से। अच्छा, जब आप ट्रैवल किया आपने, आप चाइना गए, आप ईरान गए, तो कैसा लगा? तो बहुत कभी था कि मैं जाऊंगा प्लेन में बैठ के चाइना देखूंगा, ईरान देखूंगा, वहाँ के लोगों से मिलूंगा? जी बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए। तो आज वो दिन देखने को मिली। आगे क्या प्लान है? आगे प्रोफेशनल लीग तक जाने का प्लान है, नेशनल टीम के लिए खेलने का प्लान है। तो ये डेस्टिनेशन है हमारी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला। चूँकि अभी वक्त हो गया है एक मज़ीद ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम सादिया आपसे ज़रूर एक सवाल पूछना चाहेंगे। ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आप लोगों का जो आप लोग कर रहे हैं। मज़ीद और भी बहुत सारी चीज़ों पे के इलेक्ट्रिक कर रहा है, मसलन कि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिन्हें, जो हमें पता है NGOs हैं जिन्हें वो वेवर्स देते हैं बिलों में, वो कई जगहों पे फ्री भी किया हुआ है, जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है कम्युनिटी को, जहाँ पे सर्व किया जाता है। तो उस हवाले से भी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या और क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। आपने जो बात की सारा जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी एक लेवल पे नहीं होती, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर होती है। तो एक जिम्मेदारी हमारी यूथ की तरफ है, जिसके लिए स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल MALC हो गया, TCF हो गया, और कई मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हैं जो बड़ी बखूबी अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। LRBT लेटन रहमतुल्लाह बेनेवलेंट ट्रस्ट, उनके साथ हम काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। सो देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूशन जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं अनइंटरप्टेड। और ये अगेन इसी मकसद से है कि जो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, हम उनका भी साथ दें। सो देन इट इज़ कोलैबोरेशन। दैट्स अमेजिंग, यस एब्सोल्युटली। अकेले वो फिर उस पैसे से मजीद अपनी और किसी दूसरी नीड को वो केटर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चूँकि एक बात मुझे ब्रेक के दौरान पता चली थी, और उससे पहले कि वो मिस हो जाए एंड वी मूव ऑन टू अदर इनिशिएटिव्स एंड आई आल्सो का ब्रेक, मैं एक दफ़ा रिपीट करना चाहूँगी, रिट्रेट करना चाहूँगी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ज़हरा, कि अभी तक 5 सालों में लियारी में सिर्फ 2000 बच्चे इस लीग का हिस्सा बन चुके हैं। 2000 बच्चे, एंड ये बच्चे माशाल्लाह बेयरफुट हमारे पास ऑलमोस्ट आते हैं, एंड उनको फिर डेवलप करना, उनकी मेंटरिंग करना ओवरऑल। एंड इस लीग में हमारे साथ यूनिसेफ लास्ट ईयर था, IIM कराची हमारे साथ होते हैं, एंटी नारकोटिक्स बोर्ड एंड रेंजर्स, That's amazing, that's amazing. नहीं, I'm sure. This is a partnership, बिल्कुल। and basic यही है कि अच्छा ज़हरा, यू वर टेलिंग मी समथिंग अबाउट कि अभी आने वाले दिनों में अगस्त में एक और बहुत बड़ा आप लोगों का एक लीग। जी, ये सिर्फ लीग जो है लियारी तक महदूद नहीं है, वी डू अ यूथ लीग जो कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स कराची की कवर करता है फॉर क्रिकेट एंड फॉर फुटबॉल। So that is going to inshallah happen in August. Yes, तो वो तमाम लोग जो इस लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अगस्त का इंतज़ार करें, prepare yourself for that
राइट लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच फैसल, थैंक यू सो मच मोहम्मद उज़ैर, इट वाज लवली मीटिंग यू। आप लोगों को हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस, अल्लाह मियां आप लोगों को बहुत कामयाबी दें और आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेंगे एक छोटे से ब्रेक क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। वापस आएंगे के इलेक्ट्रिक के मजीद और क्या क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे वो काम करें, उनकी क्या क्या दूसरी इनिशिएटिव्स है वो भी जानेंगे। एक दो छोटे मोटे सवाल आप लोगों के भी लेना चाहूँगी, तो अगर कॉल्स करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें और बात करें। लेंगे एक छोटे से ब्रेक से, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। हमारे साथ के इलेक्ट्रिक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, उनसे और मजीद इनिशिएटिव्स के हवाले से भी बात करना है। लेकिन अभी मेरे पास दो और स्टार्स आ गए, अंडर 16 फुटबॉल प्लेयर्स। लेट्स मीट देम एंड उनसे भी थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मुनीर अहमद एंड देन वी हैव सईद बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग दोनों? अच्छा मुनीर, चूँकि वक्त बहुत कम है, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप कब से खेल रहे हैं फ़ुटबॉल और आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी फुटबॉल तो मैं बचपन ही से खेल रहा हूँ, तो ये खेल ट्रैक के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसने एक इवेंट कराया लियारी के अंदर गबोल पार्क 2011 में। इसने एक इवेंट कराया तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत से काफ़ी लड़के हैं, तो वहाँ पे एक ट्रायल हुआ तो हम लोग को एक वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज़ हो गया वहाँ पे टूर्नामेंट में। तो वहाँ पे सिलेक्टेड हो गया पाकिस्तान टीम के लिए, तो सिलेक्ट हो गया पाकिस्तान टीम के अंदर ट्रायल हुए, वहाँ पे भी मैं गया, वहाँ पे सिलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पाकिस्तान टीम अंडर 13 वहाँ 2011 में फिर मैं कैंप ज्वाइन किया, वहाँ पे ईरान गए। ईरान के अंदर फिर वहाँ पे बहुत काफ़ी लड़कों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो तीसरे पोजीशन पे हम लोग आ गए माशाल्लाह। तो वहाँ पे मैं टॉप स्कोरर भी हो गया। वाओ मुनीर, दैट्स अमेजिंग। तो बहुत अच्छी बात है भाई। किसने सिखाया आपको फुटबॉल खेलना? फुटबॉल में फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किए मुझे, और मेरे भाई ने मुझे बचपन ही से अपने साथ लेके गए ग्राउंड के। फुटबॉल सिर्फ किक करना तो नहीं होता ना, मुझ जैसा इंसान से यही जानते हैं फुटबॉल को किक करो, नहीं, लेकिन फुटबॉल तो प्रॉपर गेम है ना, उसको सिखाया किसने? सिखाया तो कोच है अपने हसन सर भी है, उसने भी मुझे सिखाया, काफ़ी कोच है, इसने भी मुझे फुटबॉल सिखाया। तो यहाँ से चलते चलते माशाल्लाह अब मैं अपने लेवल तक पहुँच गया, तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत से मेहनत करके प्रोफेशनल लीग के लिए भी क्वालिफाई करके इंशाल्लाह खेलूँगा वहाँ पे। क्या बात है। अच्छा सईद बाबर, आप बताएं, अगर ये फुटबॉल नहीं होती आपकी ज़िंदगी में तो क्या होता? अगर हमारी ज़िंदगी में एक के इलेक्ट्रिक पहले यूनिट था पहले 2011 में, तो वहाँ मैंने खेला, वहाँ हम लोग क्वार्टर फाइनल हार गए। उसके बाद हम लोग जापान गए पाकिस्तान टीम में से। नहीं, अगर ये नहीं होता के इलेक्ट्रिक का ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, क्या करते? फिर मुश्किल होती जी। तो ये अब माशाल्लाह जब आप फुटबॉलर बन चुके हैं, आपने माशाल्लाह इतना गेम खेला है, मुझे बताएं आपके अंदर क्या चीज़ें, क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव आया। कॉन्फिडेंट हो गए हो? जी। दुनिया के बारे में पता चल गया? जी जी। और पढ़ाई करते हो? जी। क्या किस क्लास में? मैट्रिक में हो। ज़बरदस्त। आगे क्या करने के इरादे हैं? आगे भी खेलने का इरादा है, सीनियर टीम में आने का इरादा है इंशाल्लाह। एक अच्छे फुटबॉलर के अंदर क्या होना चाहिए? बहुत से काबिलियत होते हैं, बहुत से प्लेयर हैं जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, हाँ। नेमार, मेसी। क्या है उनके अंदर, मुझे क्या पता क्या है उनके अंदर? जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो जो स्कोरर है, हाँ। और नेमार है उसके अंदर बहुत स्किल्स हैं, और मेसी है उसका तो बात ही अलग है। अच्छा वैसे तो बात बहुत अलग है, लेकिन ऐसा मुझे जैसा इंसान जिसे फुटबॉल कुछ भी नहीं पता, वैसे क्या हो तुम, क्या पोजीशन खेलते हो फुटबॉल में? मिडफील्डर हूँ। अच्छा चले, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग खेल रहे हैं एंड मैं आप लोगों के लिए अगेन हमारी यही दुआएं कि आप लोग बच्चे बहुत तरक्की करें, मुल्क का नाम रोशन करें और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आते हैं वापस से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, ज़हरा आपकी तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि और मज़ीद के इलेक्ट्रिक माशाल्लाह मज़ीद, आई नो आप बोलेंगे कि क्या जान लोगे, बहुत ऑसम काम करें, आई हैव टू से इट माशाल्लाह। लेकिन उसके साथ साथ भी आई बिलीव, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आप लोग उन NGOs को भी सपोर्ट कर रहे हैं वो आर डूइंग ग्रेट वर्क। ऑल्सो हॉस्पिटल्स में भी अनइंटरप्टेड सप्लाई जाते हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। जी बिल्कुल। तो उस हवाले से थोड़ा सा अगर आप सारा बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएशन की जब बात होती है, कराची में माशाल्लाह इतनी अच्छी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं
क्योंकि ओवरऑल वेलफेयर फैब्रिक इस सिटी का जो उन्होंने वी थिंक उन्होंने बिल्कुल कायम किया हुआ है, बैलेंस जो है सिटी का वो उन ऑर्गेनाइजेशंस ने किया हुआ है। तो हमने बेसिकली ये सोचा कि बिजली is essential, especially for the health sector, especially for the education sector. So we thought that the best way to support them is to give them uninterrupted, free or subsidized electricity. So इस वक्त 14 इदारे कराची के ऐसे हैं जिसमें SIUT, TCF, LRBT, अभी सादिया ने जिक्र किया, and many more in the pipeline. And कोशिश यही है कि उनको हम 100% फ्री बिजली या सब्सिडाइज बिजली दें इंशाल्लाह, ताकि वो आगे से आगे कंट्रीब्यूट कर सकें। एंड इन तमाम इदारों के थ्रू हम अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मिलियन लोगों को हर साल इम्पैक्ट करते हैं कि ओनली थ्रू आवर सोशल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग, एक्सीलेंट वर्क। आई मस्ट से वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, लास्ट ब्रेक है, मैसेजेस भी लेंगे। आप लोगों से भी अगर गुजारिश करूँगी कुछ कहना है, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री, गिव देम अ कॉल, गिव अस अ कॉल एंड टॉक टू देम। लाइव जवाब देंगे आपको। वक्त बहुत कम रह गया है तो जल्दी से जाएंगे, कॉल करना शुरू कर दें। ज़रूर एक कॉल लेने की कोशिश करेंगे हम। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। चूँकि वक्त बिल्कुल बहुत तेज़ी से जा चुका है और हमने भी बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो थोड़ा सा मैसेजेस रह गए, वो हम लेंगे और फिर आप लोगों से इजाज़त भी लेना है। आज चूँकि बात हो रही है बिजली की, मैं यहाँ ज़रूर जानना चाहती हूँ और आप लोग सब भी आई एम श्योर इस बात पे अग्री करते होंगे कि बिजली के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। लिटरली जब बिजली चले जाती है तो गर्मी का एक फैक्टर तो अलग है, लेकिन हमारे मोबाइल फ़ोन्स डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, हम माइक्रोवेव्स यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं, इस्त्री नहीं कर पा रहे, तो एक बहुत ज़्यादा फटीग होती है। इस हवाले से आप अगर कोई मैसेज देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को कि हम एनर्जी, बिजली को किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आज अगर प्रिजर्व करेंगे तो हमारे ही काम आएगा। सारा बेसिकली ये रिसोर्स जो है लिमिटेड रिसोर्स है। ये शहर बहुत जो पॉपुलेशन रेट्स हैं वो बहुत हाई हैं और हमारी कई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर को हम रोशन कर सकें। इस वक्त कराची 60% लोड शेड एग्जेम्प्ट है एंड ये इस तरह मुमकिन हुआ है कि कम्युनिटीज़ ने हमारा साथ दिया है। ये सिर्फ हमारा इनिशिएटिव नहीं था, ये एक पार्टनरशिप्स थी जो हमने कम्युनिटीज़ के साथ की और लोग खुद आगे बढ़े। ये 60% कराची में जो इलाके शामिल हैं, आई थिंक यू विल बी सरप्राइज एज वेल कि कुरंगी के कुछ इलाके, औरंगी के कुछ इलाके हैं, हिजरत कॉलोनी, रहमत चौक एक औरंगी का इलाका है जो इस वक्त लो लॉस एरिया है और वो लोड शेड एग्जेम्प्ट है। और ये सिर्फ इस तरह मुमकिन हुआ कि वो कम्युनिटीज़ खुद आएँ। वो साल से कुंडों पे चल रही थी, बट कुंडों के कुछ नुकसानात इस तरह के हैं कि एक तो सेफ्टी बिल्कुल सबसे बड़ा रिस्क है और उस पर एट रिस्क बच्चे और ख़वातीन होती हैं। सेकेंडली कुंडा जब लगा होता है तो लोड ओवरऑल मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है। एक पीएमटी पे कितना लोड आएगा, किस वक्त फॉल्ट्स आएंगे, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रियलाइजेशन लूज करता है, सब लूज करते हैं। बिल्कुल। और ये रियलाइजेशन जो है अब ओवरऑल कम्युनिटीज़ को हो रही है। दे आर कमिंग फॉरवर्ड, दे वांट टू कन्वर्ट नाउ एंड हमारा एक मॉडल फ्री थेफ्ट फ्री कम्युनिटी का एक प्रोग्राम है जिसमें न सिर्फ हम उस कम्युनिटी को जो ओवरऑल लो कॉस्ट मीटर्स देते हैं, बल्कि उनके ओवरऑल अगर कोई अखराजा वो पहले के कुछ रिसीवेबल इस तरह के हैं तो उनको भी माफ़ करते हैं। प्लस हम वहाँ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स करते हैं। ठीक है। सो इट्स नॉट दैट, इट्स अ पार्टनरशिप जो हम क्रिएट करते हैं कम्युनिटीज़ के साथ और ओवरऑल इट्स वर्किंग आउट रियली वेल बिकॉज कम्युनिटीज़ जब आगे बढ़ना चाहती हैं और हमारा साथ देना चाहती हैं तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो इसीलिए कहते हैं ना, अगर अपने हालात बदलना है तो पहले खुद को बदलो, इधर से बदलो, फिर अपने एक्शंस में बदलाव लाओ एंड देन यू सी थिंग्स विल चेंज अराउंड यू। सादिया, क्या कहना चाहेंगी, योर मैसेज? सारा हमने बात की आज पूरे शो में ज़िम्मेदारी के ऊपर, तो आई वुड से कि दो जिम्मेदारियाँ हैं। एक ज़रा ने बात की कि बिजली चोरी जो है वो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहली बात, आप एक तो खुद चोरी ना करें और दूसरा अगर आपके आसपास ये हो रहा है तो प्लीज़ इन्फॉर्म अस, हमें बताइएगा। अनोनिमसली करना चाहते हैं तो उसके भी तरीके मौजूद हैं, हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो।
और जो दूसरा ज़िम्मेदारी हम निभा सकते हैं वो है बिजली बचाने में। छोटी छोटी टिप्स हैं कि अगर आप कमरे में नहीं हैं, और ये हम सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, थोड़ा सा शायद अगर हम अपने बड़ों की बातों को ज़्यादा वैल्यू दे दें तो अच्छी बात हो जाएगी, हम सब के लिए बेहतरी हो जाएगी। फालतू लाइट्स और पंखे वगैरह हैं वो बंद रखें। पानी की मोटर फॉर एग्ज़ाम्पल शाम के औकात में ना इस्तेमाल करें। LED बल्ब का इस्तेमाल करें जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के चार्जर को आप निकाल दें अगर मोबाइल चार्ज पे ना लगा हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको मोबाइल ना भी लगा हो वो चार्जर कंज्यूम कर रहा होता है एनर्जी। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो छोटी छोटी स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम सब विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट, और वो जो जिम्मेदारी है वो हर एक इंसान बड़ी आराम से निभा सकता है। लाइट ऑफ करने में कितना टाइम लगता है, कमरे से बाहर निकल रहे बंद कर लें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसी से हम सब मिल के एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सकते हैं। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैसेज आई मस्ट से। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुनीर, थैंक यू सईद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी आए, आप लोगों के लिए तो दुआएं दे बेतहाशा कि आप लोग बहुत बहुत अल्लाह मियां आप लोगों को कामयाबी दे, और आप लोगों के लिए भी ये दुआएं कि अल्लाह मियां आप लोगों को ताकत दे कि आप लोग और ज़बरदस्त काम करें। और क्योंकि देखें, काम की अगर बात है तो काम तो बहुत करना है, हम सबको करना है, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, इनको भी करना है, हम सबको करना है। अपने अपने एम्बिट में रह के अपने अपने एम्बिट के इर्द गिर्द भी नज़र घुमाएं, देखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी में हमेशा एक बात कहती है, हम सबकी ज़िंदगी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होना चाहिए। भाई इस दुनिया में आगे आके अपने अपने घर को देख लिया, अपने बच्चों को पाल लिया और फिर बस मर गए, दैट्स नॉट इनफ, देयर हैज़ टू बी मोर। अपने बच्चे जो पालें उनको भी एक अच्छा शहरी बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं, ख़ुद भी एक अच्छा इंसान बने, और अपने इर्द गिर्द लोगों के जितनी मदद कर सकते हैं वो करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये ही काम आना है आखिरत में भी। मैं तो आप लोगों को एक यही मैसेज देना चाहूँगी। बिजली के हवाले से बहुत सारे लोग बहुत कंप्लेंट्स करते हैं कि हमें गलत बिल आ गया, हमें ये आया, हमें वो आया, हमारे साथ ये मसला हो गया, हमारे घर इतनी लोड शेडिंग होती है हमारे से। देखिए, प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज देयर, दे ऑल्सो ये भी मना नहीं करेंगे कि मसला नहीं, मसले तो हैं, मसले हैं और उस पर काम भी हो रहा है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर पिछले 5 साल से नज़र उठा के आज देखती हूँ तो के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस हैज़ रियली इम्प्रूव्ड। हाँ, बिजली अगर मैं जितना इस्तेमाल कर रही हूँ, बिजली एज शी सेड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, महंगी है, तो कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जहाँ पे मसला है उनसे बात करें। बहुत सारे लोगों के साथ मसले हुए तो उन्होंने जाके रिजॉल्व करवा भी दिया है, ऐसा नहीं कि मसला सुना नहीं जा रहा। They've got a great team working there, I must say। कंप्लेन सिस्टम के इलेक्ट्रिक का बहुत ज़बरदस्त हो गया है, SMS के ज़रिए भी होता है, मैं बता रही हूँ आपको आउट ऑफ एक्सपीरियंस। They've really improved, they've really come up the curve। इन्होंने आई वुड से वर्ल्ड क्लास सिस्टम अपना लिया है, जहाँ पे इनके अगर आप टेलीफोन करें तो वहाँ पे भी, पहले एक ज़माना था कि इलेक्ट्रिक को फ़ोन कर करके मर जाती थी, उंगलियाँ थक जाती थी, कोई उठाता नहीं था, ख़ास तौर पे जब लोड शेडिंग होता था। लेकिन अब वो आपको जवाब देते और बताते हैं यहाँ काम हो रहा है, यहाँ लोड शेडिंग हो रहा है, दे लेट यू नो। एज लॉन्ग एज यू नो, तो हाँ, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी कम होता है। और यहाँ वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड कि वी हैव टू प्रिजर्व एनर्जी। हमें बिजली बचानी है, बिजली बचाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में काम कर पाएंगे। अपने माहौल को बेहतर करें, अपने रवैये को बेहतर करें, रवैये को बेहतर करेंगे तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी नोट के साथ कि हम एक प्रॉस्परस और एक ज़बरदस्त मुल्क की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह मियां हमारे मुल्क को तरक्की दे, और हमारे जितने इदारे, जितने हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जितने लोग बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं इस मुल्क को, उन सबको मज़ीद तरक्की दे और कामयाबी दे। सायरा कबीर हमारे ज़बरदस्त मेहमान और हमारी टीम को अब इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।